एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंडे के सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि निफ्टी 50 इंडेक्स का मैंने चार्ट स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है और आपने इस चार्ट को अगर देखेंगे तो ये निफ्टी फ्यूचर्स का वो चार्ट है जो 24 आवर्स ट्रेड होता है और जिसको हम SGX निफ्टी भी कह सकते हैं। और अगर इसकी मूवमेंट को देखेंगे, फ्राइडे की जो पिछला सेशन कंप्लीट हुआ है, इसमें इसने एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है। डोजी का मतलब होता है कि जहां पर खुले वहीं पर बंद हुए। आप देखिए, ऊपर गए, नीचे गए और वहीं पर क्लोज हुए। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी दिख सकती है? जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि निफ्टी का फ्यूचर्स अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज, 50 नहीं सॉरी 100 डेज मूविंग एवरेज और 9 डेज मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है। और यहां से अगर इसने नीचे की मैं बात कर लूं, 14,230 के नीचे 10 से 15 मिनट ट्रेडिंग शुरू कर दी तो एक बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी बनती है। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर कोई मार्केट में अच्छी न्यूज आई, कोरोना वायरस से रिलेटेड कि उनके केसेस कम हो रहे हैं या कुछ भी हल्की सी भी पॉजिटिव न्यूज आई और अगर हमने 14,450 के ऊपर ट्रेडिंग की तो हमें 150 पॉइंट्स का एक मूव बहुत तेजी से दिखेगा। अब देखते हैं कि पॉसिबिलिटी किस तरफ बन सकती है। देखिए, एक RSI का लेवल देखेंगे तो 43 के आसपास है, तकरीबन हम मिड में ट्रेड कर रहे हैं। और MACD में देखें तो अभी भी रिवर्सल के कोई साइंस नहीं दिख रहे। देखिए कितना बड़ा गैप है। ये जो 0 पॉइंट लाइन होती है, इसके नीचे वाली साइड नेगेटिव साइड की होती है और इसके ऊपर वाली साइड पॉजिटिव साइड की होती है। हम नेगेटिव में भी नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रहे हैं। देखिए -132। तो ये बायर्स की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है ये ब्लू लाइन, और ये सेलर्स को, या एक तरह से मान लीजिए ये एक इंडिकेटर होता है। इसी के ऊपर नीचे अगर ट्रेड करेगी तो ही हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अभी ट्रेंड किस तरफ है। तो जब तक नेगेटिव साइड से भी इस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करेगी तो बाइंग साइड पर मत बैठिएगा। और इसीलिए मुझे निफ्टी के अंदर तो कोई बड़ी मूवमेंट नहीं लग रही फिलहाल। हाँ, नेगेटिव साइड पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन पॉजिटिव साइड पे कोई बड़ी स्ट्रेंथ दिख नहीं रही। तो वेट कर लिए नीचे 14230 को ब्रेक करने का और ऊपर की तरफ 14450 को ऊपर की तरफ ब्रेक करने का। तो उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी बिल्कुल उसके उल्टा बिहेव कर रही है निफ्टी के अगेंस्ट। अगर मैं आपसे बात करूं अकॉर्डिंग टू MACD, देखिए एक क्रॉसओवर अपसाइड का देने की पॉसिबिलिटी हो रही है। और मेरा यह मानना है कि अगर यहां से इस ब्लू लाइन ने रेड को क्रॉस किया, आप 1000 पॉइंट की एक मूव बहुत तेजी से बैंक निफ्टी में देखेंगे अपसाइड पर, और जिसकी पॉसिबिलिटी दिख भी रही है। देखिए, एक हर्डल है, इसको 31850 और 32,000, ये दो रेजिस्टेंस क्रॉस होती हैं तो इमीडिएट 600 पॉइंट्स का एक शार्प मूव आपको ऊपर की तरफ दिख सकता है। अभी बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। हां, 32,000 के ऊपर 700 से 800 पॉइंट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। रिलायंस ने भी एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है। फ्राइडे के सेशन में 1900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जैसे अपनी मैं पिछली तमाम वीडियोस में कहता आया हूं कि रिलायंस को इतने नीचे के लेवल्स पे शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि जब भी निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखी तो उस पूरे निफ्टी को लीड करने वाला एक स्टॉक होगा जो होगा रिलायंस। तो आप यहां पर पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। 1930 क्रॉस हुआ तो हम 1970 तक इमीडिएटली जा सकते हैं। तो नीचे आपकी पोजीशन हैज होगी,
कोई मैक्सिमम रिस्क की कोई बात ही नहीं होगी। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक को आप 1425 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट होगा 1445 का, और 1450 क्रॉस करने के बाद 1475। तो ये तीन चार छोटी छोटी सी रेजिस्टेंस है, क्रॉस होते हैं तो 1475 के बाद तो ये 100 पॉइंट्स की अपसाइड की मूव दिखा सकता है। बाकी नीचे से जिनको मैंने 1350 की पुट के साथ लॉन्ग करवाया था वो तो अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो मेरा मानना है कि अभी थोड़ा सा वेट करें। वो भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1450 तक इजीली जा सकता है। इंडस बैंक, इंडस बैंक को तो अवॉइड ही करिए। मैं तो इसको लॉन्ग करने की एडवाइस 900 के ऊपर जाके दूंगा, उससे पहले कुछ नहीं। देखिए वहां से तकरीबन 70 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, और आप कहेंगे कि आप 70 पॉइंट ऊपर जाके बाय करने की बातें कर रहे हैं। देखिए छोटी छोटी मूव्स ये ऊपर दिखाता है, अगर 10 रुपए ऊपर चलता है तो 50 रुपए नीचे चला जाता है, तो इसलिए मैं इसको लॉन्ग करने की अभी फिलहाल एडवाइस नहीं करूंगा। हाँ, जिसने अपनी पोर्टफोलियो के अंदर साल 1.5 साल के लिए रखना है वो तो इन लेवल्स पे बाई कर सकता है, लेकिन एज ए ट्रेडर अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो 865 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने के बाद ही लॉन्ग्स में जाइएगा, वो भी कम से कम 15 से 20 मिनट देखने के बाद, और अपनी पोजीशन को पुट के साथ हैज रखिए, यानी पुट बाय करके एट द मनी 865 के आसपास, तो फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। टारगेट होगा 910 का। एचडीएफसी को तो मैंने डिप्स में बाइंग करने की बात करी भी है, और थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हैं, हमने तो इसको 2350 की पुट के साथ भी लॉन्ग किया था, और वहां से हम अच्छे ह्यूज प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। लेकिन अब जिसको नई पोजीशन लेनी है वो अगर 2530 के ऊपर जाके लॉन्ग में जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, वहां पर एट द मनी पुट बाय करके लॉन्ग कीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक को आप 1750 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट छोटा सा होगा 1775 का। 1775 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो हम 1800 तक जा सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस होगी जब तक ये 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस ना करे इसको लॉन्ग में मत जाइए, और वो प्राइस बनता है 1800 का। आईसीआईसीआई बैंक ने एक बेरिश डोजी बनाया है, तो इसलिए इसको लॉन्ग मत कीजिए। मेरे को लगता है कि एक बार ये फिर से 555 का प्राइस दिखा सकता है। बेरिश डोजी का मतलब समझते ही हैं कि ऊपर से एक अच्छी बड़ी सेलिंग प्रेशर दिखा और इसने नीचे के लेवल्स पे क्लोजिंग दिखाई है। देखिए एक बात अच्छी रही कि 9 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं की, लेकिन जब तक 580 क्रॉस नहीं करेगा हम इसको लॉन्ग भी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कैंडल फॉर्मेशन बना है, एक बार ये नीचे का टारगेट 555 फिर से दिखा सकता है। तो अगर नीचे ओपन होता है तो 560 के आसपास आप एक बेरिश साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। एक्सिस बैंक को 680 क्रॉस होने के बाद लॉन्ग कीजिएगा। अगर 685 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो 690, और 690 के ऊपर तो 740 के टारगेट्स होंगे, तो शॉर्ट मत कीजिएगा। अगर लॉन्ग भी करना है तो 683 के बाद जाके लॉन्ग कीजिएगा। अगर उसके ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो ही लॉन्ग साइड पे जाएगा, अदरवाइज वेट कर लीजिए। एसबीआई ने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाई है, और जब तक 328 के ऊपर है कोई घबराहट की बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग करना हो तो 340 के ऊपर करिए 350 के टारगेट के लिए। इस बीच में ट्रेडिंग ना ही कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। और कोई बड़ी गिरावट किसी कारणवश से दिखती भी है और 328 ब्रेक कर देता है तो उस केस में आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 330 की पुट बाय करके 290 के टारगेट के लिए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम लग रही है। रीजन, पिछले जितने भी 7-8 ट्रेडिंग डे रहे हैं उसमें इसने 3 बार 328 के नीचे ट्रेडिंग की है, और लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर आई है, तो इसीलिए ये बहुत बड़ी सपोर्ट दिखती है। मुझे लगता नहीं है कि ये सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक हो, लेकिन जैसा कैंडल फॉर्मेशन फ्राइडे का रहा है, एक बेरिश हैमर बना है, तो इससे ये तो लगता है कि एक बार हम फिर से 328 की तरफ जा सकते हैं। अगर उसके नीचे क्रॉस हुए और क्लोजिंग दे दी तो बिल्कुल शॉर्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट सेशन जो 26 अप्रैल का है उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।
वीडियो अच्छी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़िए। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं 100% कोशिश करूंगा कि मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर दूं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।